like a Hellcat. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के अंदर हमारे सेकंड में जो पढ़ रहे हैं वो एसिड बेस एंड साल्ट है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर पहले हम एसिड बेस, उसकी प्रॉपर्टी, साल्ट, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करते हैं कुछ कंपाउंड्स, जनरल कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स। ठीक है भाई, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है भाई कॉमन साल्ट। ठीक है, फॉर्मूला है NaCl। तो देखिए कंपाउंड के बारे में अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा, या तो उसका वो केमिकल नेम पूछ सकता है, या उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, या आपको वो उसका कॉमन नेम पूछ सकता है, प्रिपरेशन पूछ सकता है, उसके यूज पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब इसका केमिकल नेम, ठीक है भाई, केमिकल नेम जो है आपको कंपाउंड एलिमेंट को जो आप नाम देते हो, जैसे Na है, Na को आप क्या लिखते हो, सोडियम। Cl को क्या लिखते हो आप, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम, जिस जिस केमिकल से मिलके बना है ये। ठीक है, और एक इसका नाम क्या है भाई, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इसका नाम से पता चल रहा है क्या है, कॉमन साल्ट। ठीक है भाई, तो आगे हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। ठीक है, जब भी हम NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर उसकी हम HCl एक्वस सॉल्यूशन HCl के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन करेंगे तो भाई हमें क्या मिलेगा, NaCl और प्लस H2O, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, NaCl मिलेगा। ठीक है, ये आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, हमने बताया था कि जब एक एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपको साल्ट और वाटर देगा। ठीक है, और एक न्यूट्रल देगा, ये न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कॉमन साल्ट। इसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, तो इसको आप भाई सी वाटर से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास समुंदर है, सी है। ठीक है भाई, अब इस सी के अंदर क्या होते हैं भाई, साल्ट होते हैं। साल्ट अकेला कॉमन साल्ट नहीं, बहुत सारे साल्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्योर नहीं होता ये, पहले इम्प्योर होता है, इम्प्योर फॉर्म के अंदर होता है। तो क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा, बाई इवेपोरेशन प्रोसेस आप सी वाटर से कॉमन साल्ट को बना सकते हो। ठीक है, सी वाटर से क्या बना सकते हो आप, कॉमन साल्ट को बना सकते हो। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलते हो तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, ये आपको पता है कि अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और अगर उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले वो लिक्विड गैस में बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन की हेल्प से कैसे होगा भाई, ये सन है आपका। ठीक है, सन से क्या आएंगी, रेडिएशंस आएंगी, ये सन रेडिएशंस है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये रेडिएशंस आएगी तो जो ये वाटर है, सी के अंदर जो वाटर है ये इवेपोरेट होगा। ठीक है, और एयर के अंदर जाएगा, तो वहां से आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास साल्ट। तो आप इवेपोरेशन की प्रोसेस से आप साल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, कौन से साल्ट को, कॉमन साल्ट को। ठीक है भाई, तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ यूजेज की, क्या क्या यूज है। तो का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये मेकिंग, यूज होता है मेकिंग फॉर मैनी केमिकल्स।
बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल कास्टिक सोडा, डिस्कस करेंगे अभी हम आगे इनके बारे में भी। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ETC। ठीक है, क्या कहता है कि बहुत सारे केमिकल्स को बनाने हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड, फॉर मेकिंग फूड। ठीक है भाई, भोजन को बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, करके देखिए, बिना नमक के आप खाना खा के देखिए, आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये फूड के फ्लेवर को चेंज कर देता है। क्या कर देता है, हमारे फूड के फ्लेवर को चेंज कर देता है। अगर ज्यादा नमक पड़ जाता है हमारी सब्जी के अंदर, या हम रोटी खा रहे हैं, रोटी के अंदर हम कोई भी डिशेज बना रहे हैं, उसके अंदर उनसे खाया नहीं जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि उसके फ्लेवर को बहुत ज्यादा उसने वो कर दिया है उसको। ठीक है, इसलिए क्या करता है कि भाई ये उसके ना फ्लेवर्स को यूज करता है। अच्छा, टॉपिक फिर है प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। ठीक है भाई, पिकल्स को प्रिजर्वेटिव करने के लिए कि जो हमारा अचार होता है उसके अंदर हमें लगता है कि वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ मीट एंड फिश को भी वो क्या करता है भाई, प्रिजर्व करता है। ठीक है, उनको बचाता है खराब होने से। ठीक है, समझ गए। और जहां पर ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पर हम नमक का यूज करते हैं ताकि वो बर्फ जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, साल्ट डालते हैं वहां पर उस बर्फ के अंदर ताकि वो जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाए जल्दी। ठीक है, आप कभी डाल के देखना, आप आइस के ऊपर नमक को डाल के देखना, वो इजीली, ठीक है, वो बहुत जल्दी पिघल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ यूजेज हैं, किसके यूज नहीं है भैया आपके पास, कॉमन साल्ट के। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने बात सीखी मेकिंग फॉर मैनी केमिकल्स, कास्टिक सोडा। चलिए हम सेकंड जो हमारा कंपाउंड है कास्टिक सोडा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड है आपके पास कास्टिक सोडा। ठीक है, क्या है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या, NaOH। ठीक है, ये बेटा इसका कॉमन नेम है। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना स्टेप वाइज। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो भाई केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक है, केमिकल नेम बताइए क्या है केमिकल नेम। Na को क्या लिखोगे भाई आप, सोडियम। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बेटा कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होता है भाई इसका, NaOH। ठीक है, इसका क्या होता है कॉमन नेम, किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए प्रिपेयर कैसे करते हैं हम इसको, जब हम इसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो क्या कहता है, जब हम वाटर को, सॉरी बेटा, जब हम साल्ट के अंदर वाटर मिलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं। ठीक है, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द aqueous solution of sodium chloride, then, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं भाई हम। NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की, तो आपके पास क्या बन गया, NaOH
ठीक है, प्लस H2 प्लस Cl, ये गैस आपका, ये गैस, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बन गया भाई आपके पास NaOH Cl2 और H2। अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। तो मैं आपको रफली डायग्राम बना देता हूँ। कि वही आपके पास एक बीकर है, ठीक है, क्या हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर क्या है, हमने सॉल्यूशन डाल रखा है इसका भाई NaCl का और H2O का, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 रोड पुट कर दी भाई। एक रोड हमने यहाँ पर पुट की, इसको हमने नाम लिख दिया भाई एनोड, प्लस एक रोड हमने यहाँ पर पुट की, इसका नाम हमने रख दिया कैथोड, माइनस। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ठीक है भाई। ये हमने क्या कर दिया, अब तक कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब देखिए ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे, यहाँ पर हम एक ऑन ऑफ का स्विच भी लगा देते हैं भाई, ये हमारे पास स्विच हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑफ होगा तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। आपका फैन है, ठीक है, हमारे ऊपर फैन लगा हुआ है, ठीक है। अगर उसके स्विच को ऑफ रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास आउट होगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको भाई। Na प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2 भाई H प्लस और OH नेगेटिव एक्वस, ऐसा आयंस में टूटता है। अब आपको पता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है भाई। तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा ही जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नहीं है कि पॉजिटिव के पास जाएगा, नहीं भाई। इनके बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्सन, ठीक है, क्या हो जाएगी, इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहां से पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव कौन है, H प्लस, तो हाइड्रोजन कहां पर चला गया भाई, सॉरी बेटा, पॉजिटिव हाइड्रोजन कहां पर चला गया, नेगेटिव के पास भाई, नेगेटिव रोड के पास गया हाइड्रोजन। तो नेगेटिव कौन है यहाँ पर, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कहां पर आ गया, एनोड के पास। बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और NaOH आपका कहां पर बच गया भाई, सॉल्यूशन में। देखिए ये Na आपका और ये आपका OH सॉल्यूशन में चला गया, H आपका वापस चला गया। तो मैं लिख सकता हूँ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस Cl2 deposited at the cathode, whereas H2 deposited at anode, ठीक है भाई। क्या कि जो क्लोरीन है वो आपका एनोड पे, सॉरी क्लोरीन जो है, जो क्लोरीन है आपका वो डिपोजिटेड होगा एनोड पे, और बेटा जो हाइड्रोजन है आपका वो डिपोजिटेड होगा कैथोड पे, ठीक है। ये गलत हो गया था बोलते वक्त, ठीक है। तो NCl2 है एनोड पे होगा बेटा, और H2 आपका किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा, ठीक है। तो बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। इंपोर्टेंट है बेटा, ये सिंपल डायरेक्ट आता है, डिफाइन क्लोर अल्कलाई प्रोसेस विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और इसके अंदर ये लिखना है, आपको ये बताना कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है। तो इसमें कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हिच गैस डिपोजिटेड एट द कैथोड, ठीक है भाई। क्या करता है कि व्हिच गैस डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो देखिए आप डायग्राम के द्वारा आपको H2 दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो जब हम इसकी कुछ यूजेज की बात कर लेते हैं, कुछ यूजेज जो है क्या कि भाई ये सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है।
सोपो डिटर्जेंट जो बनता है उसके अंदर इसका हम क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर कि भाई पेपर का हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, हम पेपर का मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट कि बेटा क्या काम आता है, मेकिंग डाइज, मेकिंग डाइज एंड ब्लीच। ठीक है भाई, क्या कि डाई बनाने के और ब्लीच करने के काम क्या आता है भाई, ये आता है। कौन आता है आपका, कास्टिक सोडा। और फिर क्या कहता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, जैसे नाइलॉन है, रेयन है, तो इन फाइबर्स को भी आर्टिफिशियली बनाने के लिए, कॉटन से इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए थर्ड हमारा जो कंपाउंड है, थर्ड जो आपका कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, थर्ड आपका कंपाउंड क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है थर्ड आपका, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। केमिकल नेम देखिए बेटा, Ca को हम लिखते हैं कैल्शियम, O को हम लिखते हैं ऑक्सी और C को हम लिखते हैं क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बताइए, CaOCl2। कॉमन नेम भाई, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन की, तो हम सेलेक्ट लाइन CaOH की ट्वाइस, ये होता है सेलेक्ट द लाइन, ये आपको नाम ध्यान रखना। एक होता है CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, ये इनके कॉमन नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बेटा हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं ड्राई सेलेक्ट लाइन की, तो आपके पास क्या बन जाता है, CaCOCl2 प्लस H2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए हम इसके कुछ यूजेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यूजेज की बात कर देते तो क्या है कि ये ब्लीच करने के काम आता है, कॉटन ब्लीच एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर हम इनको क्या करते हैं भाई, ब्लीच करने के, लाइनिंग के अंदर ये काम आता है। ठीक है, दूसरी बात बताइए कि पेपर फैक्ट्री के अंदर उनको ब्लीच करने के काम आता है। ठीक है, क्लोथ को ब्लीच करने के काम आता है। ठीक है, और एक क्या है आपका, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेटा डिसइंफेक्टेंट, वाटर के अंदर डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ठीक है भाई, तो बेटा ये आपके 3 कंपाउंड थे, बाकी आपके 2 या 3 कंपाउंड और बचते, बॉइल्ड सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टोफेन। उसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं।